भारतीय संस्कृति में यदि कोई देवता सबसे सरल, सबसे निकट और सबसे प्रिय माने जाते हैं तो वे है विघ्नहर्ता गणपति बप्पा। हर शुभ कार्य से पहले जिनका नाम लिया जाता है और जिनकी पूजा बिना कोई आरंभ अधूरा रहता है। आज हम सुनेंगे उनके करुणा, साहस और भक्ति से भरी एक अनोखी कथा। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। गांव सुंदर था, खेतों में हरियाली लहराती थी, लेकिन एक भय हर किसान को सताता था। हर बार जब फसल पकने लगती तो जंगल से जंगली हाथियों का झुंड आकर सारी मेहनत रौंद डालता। गांव वाले रोते गिड़गिड़ाते देवताओं से प्रार्थना करते। उनकी पुकार माता पार्वती तक पहुंची और उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मेरे पुत्र गणेश इस संकट का निवारण करेंगे। और फिर अपने छोटे मूषक वाहन पर सवार होकर गणपति बप्पा गांव पहुंचे। गांव वालों ने हाथ जोड़कर कहा, बप्पा हमें बचाइए, हमारी फसल हमारा जीवन है। गणेश ने प्रेम से कहा, डरो मत, जब तक मैं हूं कोई तुम्हारी मेहनत को नष्ट नहीं कर पाएगा। रात ढली, हाथियों का झुंड खेतों की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार उनके सामने खड़े थे स्वयं गणेश। गणेश ने अपनी सूंड उठाकर गगनभेदी स्वर में पुकारा। जैसे ही हाथियों ने उन्हें देखा, उनका क्रोध शांत हो गया। गणेश ने कहा, भाइयों, यह अन्न किसानों की मेहनत है। यदि तुम इसे नष्ट करोगे तो उनके बच्चे भूखे रह जाएंगे। जंगल में फल और जड़ें तुम्हारे लिए पर्याप्त है। और आश्चर्य, हाथियों ने उनकी बात मान ली। वे खेतों से लौट गए और फिर कभी गांव को परेशान नहीं किया। गणेश केवल बुद्धि और बल के देवता नहीं, वे कला और संगीत के भी संरक्षक है। एक बार देवलोक में संगीत सभा हुई। नारद मुनि वीणा बजा रहे थे, सरस्वती स्वर छे रही थीं, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। देवताओं ने गणेश से भी अनुरोध किया। उन्होंने वीणा उठाई। सबको संदेह था, मोटे हाथों और लंबी सूंड से कैसे बजाएंगे। लेकिन जैसे ही पहला स्वर निकला, पूरा आकाश गूंज उठा। स्वर इतने मधुर, इतने दिव्य थे कि देवता मंत्रमुग्ध हो गए। माता सरस्वती बोलीं, गणेश केवल ज्ञान ही नहीं, संगीत और कला के भी अधिष्ठाता है। किंतु हर युग में अंधकार उठता ही है। एक असुर था गजासुर। वह हाथी के रूप में था, परंतु उसका हृदय क्रूरता से भरा था। उसने शिव से वरदान पाया और उसका दुरुपयोग कर देवताओं व मनुष्यों पर अत्याचार करने लगा। तब शिव ने गणेश की ओर देखा। गणेश ने प्रणाम किया और कहा, पिताश्री, यह युद्ध मेरा होगा। युद्ध आरंभ हुआ। दो हाथियों की टक्कर से आकाश कांप उठा। दिनों तक संघर्ष चलता रहा। अंततः गणेश ने अपनी सूंड के प्रहार से गजासुर को परास्त कर दिया। देवताओं ने जयकार की, जय गजकर्णक, जय विघ्नहर्ता। अब सुनिए एक और लीला। दक्षिण भारत में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। न धन न संतान, पर उसका विश्वास गणेश पर अटूट था। हर दिन वह मिट्टी से छोटी सी प्रतिमा बनाता और प्रेम से पूजा करता। गांव में जब भव्य गणेशोत्सव हुआ तो वह दुखी हुआ। मेरे पास न सजावट है, न धूप दीप, बप्पा कैसे प्रसन्न होंगे। उस रात गणेश उसके स्वप्न में आए और बोले, भक्त, मुझे सोने चांदी नहीं चाहिए, मुझे केवल प्रेम चाहिए। तुम्हारी मिट्टी की प्रतिमा ही मेरे लिए सबसे बड़ा उत्सव है। अगले दिन जब उसने पूजा की, उसकी झोपड़ी से दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी ने देखा, वहाँ स्वयं गणपति विराजमान हैं। एक बार देवताओं के पास आया ज्ञान का अमृत फल। विवाद हुआ कि यह किसे मिले। प्रतियोगिता रखी गई। जो सबसे पहले ब्रह्मांड की परिक्रमा करेगा वही विजेता होगा। कार्तिकेय अपने मयूर पर उड़ चले। गणेश ने मूषक की ओर देखा और फिर अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आप ही मेरा ब्रह्मांड है। आपकी परिक्रमा करना ही समस्त लोकों की परिक्रमा करना है। देवताओं ने घोषणा की, विजेता गणेश है। यही सच्ची बुद्धि है। गणेश हमें सिखाते हैं कि शक्ति के साथ करुणा होनी चाहिए, ज्ञान के साथ विनम्रता होनी चाहिए और पूजा में सबसे बड़ा धन भक्ति और प्रेम है। इसीलिए जब हम कहते हैं गणपति बप्पा मोरया, तो केवल आशीर्वाद ही नहीं
बल्कि जीवन जीने की दिशा भी पाते हैं। जय श्री गणेश।